राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट पेरेंटिंग हब। मेरा नाम है भावना गुप्ता। आप बच्चे से कहते हैं बेटा पढ़ाई करो और बच्चा कहता है कि नहीं ये बोरिंग है। आप बच्चे से कहते हैं कि बेटा बुक रीड कर लो, बच्चा कहता है नहीं मुझे फ़ोन चाहिए। और आप ये सोचते हैं कि मैं इसमें रीडिंग हैबिट कैसे डलवाऊं और ये मेरी ड्यूटी क्यों है। हर गार्जियन ये सोचता है ये तो टीचर की ड्यूटी है, बच्चा स्कूल जाता है तो रीडिंग करना उसको स्कूल से आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीचर के साथ साथ ये आपकी भी ड्यूटी है ना। टीचर अकेले ये नहीं कर सकती। अब टीचर अकेले क्यों नहीं कर सकती? जब एक टीचर क्लास में जाती है उसके पास एक पीरियड पढ़ाने के लिए 40 मिनट का टाइम होता है और उसके पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो एक एक बच्चे की इंडिविजुअली एक एक बच्चे पर ध्यान दे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चा रीडिंग में पीछे रह जाता है। पीछे रहने का कारण टीचर या स्कूल नहीं है। बच्चे की रीडिंग में जो वीकनेस है उसका कारण ये है कि गार्जियन भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। पेरेंट्स को भी वहां पर प्रॉपर सपोर्ट करना है बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए। अब रीडिंग जरूरी क्यों है? रीडिंग सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। रीडिंग इसलिए जरूरी है, बुक रीड कराना बच्चों को इसलिए जरूरी है, उससे वोकैब अच्छा होता है, नॉलेज बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, इमेजिनेशन डेवलप होती है, एम्पैथी बढ़ती है बच्चे की। तो जरूरी आप बच्चे को ये जरूरी नहीं है कि आप उसी के लिए फोर्स करें कि आपको सिलेबस की ही बुक रीड करनी है। अगर बच्चा कोई और बुक रीड करने में इंटरेस्टेड है, कोई स्टोरी बुक रीड करना चाहता है, तो वो रीड करना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप बच्चे को स्टोरी बुक रीड करने के लिए भी दे सकते हैं, है ना। जरूरी क्या है? जरूरी ये है बच्चों में रीडिंग हैबिट डलवाना। अगर छोटे से ही बच्चों में रीडिंग हैबिट होगी तो आगे जाकर बच्चों को अपनी स्टडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम रीडिंग हैबिट बच्चों में डलवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि आप खुद पढ़ें। बच्चा देखता है कि मम्मी फोन चला रही है, पापा टीवी देख रहे हैं और केवल मुझसे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है या केवल मुझसे ही रीडिंग के लिए कहा जा रहा है। मम्मी तो अपने फोन में बिजी है, पापा टीवी में बिजी है। नहीं, जब बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, वो रीडिंग करने बैठ, आप भी बुक लेके बैठिए उसके साथ। आप कोई स्टोरी बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपके पास भी, आपके हाथों में भी बुक होनी चाहिए, है ना, ताकि बच्चे को लगे कि पढ़ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं मेरी मम्मा भी पढ़ रही हैं। तो इससे बच्चे में रीडिंग हैबिट। दूसरा, बच्चे को रीडिंग के लिए बुक चुनने दें। ऐसा नहीं है कि आप उसको फोर्सफुली कोई भी बुक पढ़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप यही पढ़ो। बच्चे को जो पसंद आ रहा है वो बुक उसको रीड करने दें। हमारा मोटिव क्या है कि बच्चा रीडिंग करना सीखे। अगर वो साइंस की बुक पढ़ना चाहता है तो साइंस की बुक पढ़ने दें, सोशल स्टडीज की पढ़ना चाहता है वो पढ़ने दें, हिंदी की पढ़ना चाहता है वो पढ़ने दें। जो बुक उसको रीड करने का मन कर रहा है, अगर उसको नहीं सब्जेक्ट बुक पढ़नी है, उसको स्टोरी बुक पढ़नी है, आप उसको स्टोरी बुक पढ़ने दें, लेकिन रीड करने दें। साथ ही तीसरा, हमें क्या करना है, रीडिंग टाइम फिक्स करना है ना। मैंने कई बार कहा है कि हमें क्या करना है, सारे टाइम को फिक्स करना है, किस टाइम पे खाना खाना है, किस टाइम पे। तो जब हम एक रूटीन बनाकर चलेंगे तो बच्चे की हैबिट में रीडिंग आ जाएगी। जैसे सोने से कुछ टाइम पहले, सोने से थोड़ी देर पहले आप उसको बुक रीडिंग का एक टाइम बनाइए। फोन को ऑफ करिए, स्क्रीन से उसको दूर करिए और बुक रीडिंग की हैबिट बनाइए। सोते वक्त अगर वो स्टोरी बुक देखना पढ़ना चाहता है तो इट्स ओके, आप स्टोरी बुक पढ़ने दीजिए, कोई अच्छी सी कहानी पढ़ने दीजिए, ठीक है। तो एक अपना रीडिंग का टाइम फिक्स कीजिए। उसके बाद जब छोटे बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं, साथ में बैठकर पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, बच्चे को भी पढ़ने देंगे। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे पढ़कर सुनाएंगे, है ना। जो भी बुक में है, कोई पिक्चर बुक है, कोई एडवेंचर बुक है, तो आपको क्या करना है, बच्चे को पढ़ के सुनानी है। उसके बाद आप बच्चे से उस पर डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उससे आपने क्या सीखा। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बुक उसे दीजिए, एक बुक आप लीजिए, सेम चैप्टर पढ़िए, सेम पेज पढ़िए, एक पेज आप पढ़िए, एक पेज वो पढ़िए। उसके बाद जब आपका वो पेज कंप्लीट हो, तो उस पेज को पढ़ने के बाद जब आपके दोनों का वो पेज कंप्लीट हो रहा है, फिर आपस में डिस्कस कीजिए कि आपने उस पेज में क्या रीड किया। तो इस तरह जब हम बच्चे के साथ पढ़ेंगे तो बच्चे में रीडिंग हैबिट्स पड़ेंगी, है ना। तो रीडिंग करना, मैं फिर कह दूं, इसलिए जरूरी है, बच्चों को बचपन से ही रीडिंग हैबिट डलाना इसलिए जरूरी है ताकि आगे जाके वो अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक रीडिंग चार्ट बनाइए, रीडिंग चार्ट बनाकर वॉल पर लगाइए, है ना। डेली आपने कितने पेज रीड किए हैं उतने स्टार्स उसके नीचे बनाइए। एक पेज आपके बच्चे ने रीड किया और आपने रीड किया, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार होने पर बच्चे के लिए एक प्राइज रखिए, कोई भी अच्छा सा उसको एक प्राइज दीजिए। तो इससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है। मैं फिर कहूंगी कि रीडिंग की आदत केवल टीचर के पढ़ाने से नहीं लगती है।
रीडिंग की आदत, सच्ची आदत घर पर जब पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे उसके बाद ही बच्चे में आएगी। केवल टीचर के पढ़ाने से या स्कूल जाने से बच्चा आपका बहुत अच्छी रीडिंग कर ले, ऐसा नहीं होता है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि एक बच्चे के जीवन की जो आधारशिला है वो टीचर और गार्जियन दोनों पर डिपेंड करती है। जब दोनों बराबर सपोर्ट करेंगे तो बच्चा निश्चित ही भविष्य में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपके पास और अच्छे रीडिंग के टिप्स हैं। हो सकता है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है ये किसी पेरेंट्स के काम आ जाए। और आपके बच्चे को कौन से सब्जेक्ट की बुक पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।